खान साहब की तकरीबन 3.5 साल हुकूमत रही है। उसमें उन्होंने जो काम किए हैं बड़े बड़े काबिल तारीफ काम भी हैं। सर फखर से बुलंद होता है। यूनिवर्सिटी बनाई, रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी बनाई, कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, स्कूलों में सुबह दरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज़ किया, कुरान पाक की तालीम के बगैर डिग्री देने को ख़त्म किया। पूरी दुनिया की हाकमियत सिर्फ अल्लाह के पास है। पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। इस्लामोफोबिया की करारदाद यूएन से मंजूर करवाई। ओआईसी का इजलास इस्लामाबाद में बुलवाया। एहसास कफालत प्रोग्राम बनाया। लंगरखाने खोले, पनाहगाहें बनाई, राशन कार्ड दिए, किसान कार्ड दिए, सेहत इंसाफ कार्ड दिए, एहसास स्कॉलरशिप कार्ड दिए, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम दिया, मजदूर कार्ड दिए। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से आपने बातें बताई, तो इमरान साहब के मुतालिक आपके क्या तासरात? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आपने बात पूछी है उसके हवाले से, ये ज़्यादा तो खैर बड़े बड़े जो साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, वो बातें अक्सर करते भी हैं। खान साहब के हवाले से तासरात जो हैं वो आप देख लें, जितने भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो खान साहब को बहुत अच्छा कहते हैं और कुछ उनके मुखालफत भी करते हैं। आपको पता ही है सारा। तो खान साहब एक सियासतदान है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से मैंने बात इसलिए की थी कि वो उनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं था। खान साहब सियासतदान है और सियासतदान के हवाले से हर कोई जानता है। कुछ उन्हें अच्छे अल्फाजों में याद करता है, कुछ बुरे अल्फाजों में याद करता है। तो वो तकरीबन हर बंदा जो है ना, आप जिसको भी मिलेंगे वो कोई ना कोई नज़रिया रखता होगा खान साहब के हवाले से। अगर वो पीटीआई का है तो उसे तो खान साहब बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर वो किसी दूसरी पार्टी का है जो कि खान साहब के मुखालफ हैं, तो उस हवाले से उसका नज़रिया जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ है। फिर उसे खान साहब में बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती हैं और बुराइयां ही बुराइयां वो बयान करेगा। बहरहाल, आपने अगर बात की है खान साहब के हवाले से, देखें, खान साहब की तकरीबन 3.5 साल हुकूमत रही है। जी। उसमें उन्होंने जो काम किए हैं वो काम बड़े बड़े काबिल तारीफ काम भी हैं, जिनसे एज़ आ मुसलमान होने के नाते भी सर फखर से बुलंद होता है और एज़ आ पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी होने के भी नाते सर फखर से बुलंद हो जाता है। मिसाल के तौर पर खान साहब ने सीरत यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है जी। जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सीरत यूनिवर्सिटी जो है वो होना बड़ा ज़रूरी था। वो खान साहब ने बनाई। रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी बनाई खान साहब ने। हर फोरम पर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ बुलंद की। और उसके बावजूद, मैंने आपको पहले बोला ना कि जो उनके मुखालफ हैं उन्हें बुराइयां नज़र आती होंगी, इसके बावजूद भी जो मुखालफ हैं, जो पीटीआई के नहीं हैं, वो उन्हें यहूदी एजेंट भी कहते हैं। हालांकि रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी बनाने वाले को यहूदी एजेंट भी हम कहते हैं। अच्छा चलो, बहरहाल ये तो सियासत की बातें हैं। श्रीलंका में मुसलमानों को मरने के बाद जला दिया जाता था। वहाँ पर खान साहब ने जाकर उधर की गवर्नमेंट को मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि हम मुसलमान हैं और हमारे इस्लाम में है कि मरने के बाद इंसान को दफन किया जाता है। तो उन्हें फिर उधर श्रीलंका में ये कानून बनवाया कि मुसलमानों को मरने के बाद दफन किया जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम है, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है ना, श्रीलंका में दूसरे मुल्कों के भी मुसलमान हैं, भारत के भी हैं और भी दूसरे मुसलमान मुल्कों के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, अफ़गानिस्तान के से भी हैं मुसलमान।
ये सारे मुसलमानों के लिए ये कानून बना है। उसके बाद खान साहब ने कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। स्कूलों में सुबह दुरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज़ किया। ये भी जैसा कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, होना भी ऐसा ही चाहिए। कुरान पाक की तालीम के बगैर डिग्री देने को ख़त्म किया। पूरी दुनिया की हाकमियत सिर्फ अल्लाह के पास है। पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। इस्लामोफोबिया की करारदाद यूएन से मंजूर करवाई। कश्मीर का केस पूरी दुनिया में लड़ा और ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर भी कहा खान साहब ने। पाकिस्तान का केस यूएन में अच्छे तरीके से पेश किया। ये वो काम है इमरान भाई जो कि मुसलमानों के लिए जी जी। एज आ पाकिस्तानी होने के नाते भी सर फखर से बुलंद कर देते हैं, और एज आ मुसलमान होने के नाते भी जो सर फखर से बुलंद करते हैं। ये वो काम है जो खान साहब ने किए हैं। अच्छा, इसके बाद जो खान साहब ने 2 बार OIC का इजलास इस्लामाबाद में बुलवाया और 57 ममालिक की सरबराही का शरफ जो है वो 57 इस्लामी ममालिक की सरबराही का शरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दिलवाया। एहसास कफालत प्रोग्राम बनाया। जी। ठीक है, एहसास कफालत प्रोग्राम दिया। लंगर खाने खोले, पनाह गाहें बनाई, राशन कार्ड दिए, किसान कार्ड दिए, सेहत इंसाफ कार्ड दिए, एहसास स्कॉलरशिप कार्ड दिए, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम दिया, मजदूर कार्ड दिए, राशन डिजिटल प्रोग्राम बनाया, खिदमत मराकज़ का क़याम किया, रासत प्रोग्राम बनाया, सीरत यूनिवर्सिटी बनाई, ई ट्रांसफ़र पेंशन का क़याम किया, बादशाह महमद और वासु डैम का क़याम किया, अपना घर स्कीम बनाई, बिना सूद कर्जा स्कीम बनाई, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल अवाम की आवाज़ बनाया जो कि बड़ा जी। कारआमद प्रोग्राम था। तालीमी काम किए हैं इमरान खान। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है प्रोग्राम है ना, ये बड़ा अच्छा काम था कि किसी को भी किसी हवाले से कोई शिकायत हो तो वो अपनी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता था, और बंदे कंप्लेनें करते भी थे और उन पर अमल दरामद भी होता था, एक्शन भी होता था। आवाम को बड़ी सहूलत थी इस प्रोग्राम की। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम भी खान साहब ने दिया। टाइगर फोर्स क्या है? टाइगर फोर्स, टाइगर फोर्स एक ऐसा प्रोग्राम था जो अपनी पार्टी के लिए भी होता है। ठीक है, वो जब भी कोई पार्टी में एक MNA या MP है वो भी काम करते ही हैं ना, जी आवाम जी की जी। फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, आवाम के दुख सुख में शरीक होते हैं। तो उसमें वजह ये होती है कि एक तो वो अपनी पार्टी के हवाले से काम कर रहे होते हैं, वो जो आवाम के लिए फलाही काम करते हैं ना, वो भी अपनी पार्टी के हवाले से कर रहे होते हैं कि उनकी पार्टी का नाम हो। ठीक है, ये भी टाइगर फोर्स भी, इसे आप यही कह सकते हैं कि ये उन्होंने सिर्फ PTI के लिए बनाई थी। ठीक है, उन्होंने काम किए हैं, अवामी फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम किए हैं, लेकिन उनका जो मिशन था वो PTI को ऐसे का कह लें कि जैसे PTI की एंटरटेनमेंट के हवाले से था कि जी उनका काम था कि PTI के जो जितने भी मकसद के मंशूर हैं ना वो घर घर पहुँचाना। बाकी प्रोग्राम मैंने बताए हैं ना, ये प्रोग्राम जो हैं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं जो मैंने अभी आपको के सामने सारे जिक्र किया। ये बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं और इन प्रोग्रामों की वजह से खान साहब को मेरे ख्याल के मुताबिक सियासत के हवाले से आप उन पे तनकीद कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं हम सियासत के हवाले से। ठीक है, वो है भी, बनती भी है। जैसा कि जब खान साहब वजारत उज़्मा की सीट से उतरे तो उन्होंने जो अदारों के खिलाफ हो गए, वजारत की सीट से उतरने के बाद उन्होंने जो मतलब है कि मीर सादक, मीर जाफ़र, मतलब के जानवर वगैरह, ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे। और फिर अदारों के हवाले से
फौज के बगैर हमारा गुजारा नहीं है गुजारा फौज के बगैर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फौज ज़रूरी है, ज़रूरत है मुल्क की। फौज मुल्क की सलामती की ज़ामन है फौज। तो फिर ऐसे अदारे पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, फिर अपने खान साहब पे जो हमला हुआ था उसका इल्ज़ाम उन्होंने बगैर सोचे समझे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे, कोई प्रूफ सबूत नहीं था, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे फौज पे लगा दिया। ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें गलत भी हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि सियासत के हवाले से उनसे इख्तलाफ बनता है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उनको अप्रिशिएट करना ये भी बड़ापन है, वो भी करना चाहिए। और जी, ये बिल्कुल। काम ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस्लामी मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, मुसलमान ही वज़ीर आज़म बने हैं आज तक, लेकिन किसी ने नहीं किए। श्रीलंका में जो मरने के बाद मुसलमानों को जलाया जाता था, पहले भी वज़ीर आज़मों के दौर में जलाया जा रहा था ना, जी जी जी। किसी ने नहीं उन्हें मना किया। और फिर उसके बाद एक और काम जो खान साहब ने बहुत अच्छा किया, सऊदी अरब और मलेशिया में जो मजदूर कैद में थे उनको आज़ाद करवाया। ये भी बड़ा अच्छा काम था। जो अच्छे काम हैं वो हैं अच्छे काम, जो गलतियां हैं खान साहब की उनसे हम इख्तलाफ कर सकते हैं। का जो वाक़या हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और उस वक़्त कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसका जो मीडिया जो बातें कर रहा था उन्होंने ना, जश्न मनाया। उस रात को वो लोग जो बातें कर रहे थे अपने मीडिया पे, वो जब जब कह रहे थे कि जल गया पाकिस्तान, तबाह हो गया पाकिस्तान, और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे, वो बड़ा तकलीफ दे था हमारे लिए। यकीन जाने जब जब उनका के ऐसे अल्फाज सुनते थे ना हम, तो अंदर जलता था। और उनको वो ये अल्फाज किसने दिए? खुद हम पाकिस्तानियों ने दिए। बड़ी अफसोसनाक बात है। ये हमारे नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए कि ये सियासतदान जो हैं, सियासतदान बाद में ये बख्शे जाते हैं, लेकिन वो जो नौजवान ऐसे कदम उठा लेते हैं वो अपनी भी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देते हैं और अपने घर वालों के लिए भी अजाब का सबब बन जाते हैं। ये उन लोगों को, उन नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए, और उनके घर वालों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करें कि सियासत को सियासत के हवाले से देखें। ठीक है, आपको एक पार्टी अच्छी लगती है, उसका मंशूर अच्छा लगता है, आप इलेक्शन वाले दिन जाके उसे वोट दें। जी यही तरीका है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि चलो जी ये हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन क्रॉस ना, ये नहीं होना चाहिए। जी। अब 9 मई का जो वाकया है वो बड़ा अफसोसनाक, बड़ा दुख भरा वाकया है। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि जब उस वाकया का जिक्र आता है, लेकिन वो क्या, बाकी काम जो है ना वो अदारों का है, उस पर हम कुछ बात नहीं कर सकते। हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि वो है अफसोसनाक वाकया, और उस पर अफसोस हम कर सकते हैं, हम दुख कर सकते हैं कि बड़े अफसोस की बात है